बोलो यीशु के लहू की जय यीशु के लहू जय यीशु के लहू जय। यीशु के लहू छुटकारा देता है। यीशु के लहू हर बंधन शराब को तोड़ता है, हर काली इलम जादू को तोड़ता है। आज जितने बहने जितने भाई बैठे हैं आज से वो आजाद है। हालेलुया। आज से आजाद है। वो क्या है? आजाद है। अब नेचा करना, शक न करना। वो देखो वो लड़की ठीक हो गई कि नहीं है? अभी हम शक लाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बात करते हो? क्या बोला शबनम? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खुदा ये हमारी बहनों को चुना है तो हमसे ज्वाइंट होगी, सब बिल्डिंग होगी, सब। आज इन्होंने केवल चंगाई ले लिया, भाग गया, तो उनको और भी गति देखना पड़ेगा। ख्याल रखना। हालेलुया। अब ये नहीं कि सिफा मिल गया, जिसका कार चाहिए कार मिल जाएगा, जिसको वॉशिंग मशीन चाहिए मिल जाएगा, जिसको जिस चीज़ का जरूरत है इसके बाद कहेगा बाय बाय टाटा, तो उनको लग जाएगा घाटा। तो हमेशा यदि घाटा नहीं चाहिए तो क्या करोगे? यीशु में बने रहो। ये देखो किताब है, देखो कितने नंबर की, 23 बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो। जल्दी जल्दी करो, हारमोनियम का जल्दी जल्दी जल्दी। कितना ठंडा लगा था बदल ढोलक मास्टर, कबालची मास्टर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा। जो विश्वास करेगा वो आज नेचा को जो ग्रहण करेगा विश्वास को, वो आज आशीषित है कि नहीं है तो क्या मैं चाहता हूँ आधा हो जाए आधा बाकी रह जाए? ना। मैं सभी को चाहता हूँ। अब आप लोगों को ऊपर निर्भर है। कहा गया है ना, गाना लोग गाते हैं, दिल दिया हूँ जान भी देंगे सनम तेरे लिए। मेरा इतनी प्रेम है, दिल दिया हूँ जान भी देंगे ऐ यीशु तेरे लिए। हालेलुया। किसके लिए देंगे? यीशु के लिए। हम किसके लिए जीते हैं? यीशु के लिए। किसके लिए खाते हैं? यीशु के लिए। किसके लिए पीते हैं? यीशु के लिए। जानिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, एक गीत गाएंगे। ओ तुम बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, तुम बने रहो, हालेलुया। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो। कैसे में? रूह में गाओ। लेकिन आप लोग रूह से बाहर हो जाते हो, चाहे बपतिस्मा लिया हो चाहे कोई भी हो। ओ मैं तो बराबर ना आता है कि नहीं? एक दिन उन्होंने हवा दिए थे। लेकिन क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार। हालेलुया। और 2 वरदान हर व्यक्ति को मिल जाता, लेकिन उस महामूर्खों को पता ही नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला है। वो कितनों बीमारी हो, यदि सिर पर हाथ रख देगा तो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। सबको मिला हुआ हर बपतिस्मा वाले। और दूसरी बात, यदि प्राण नाशक चीज पॉइजन कहीं भूल से खा लिया, कहीं कोई भी गड़बड़ी हो गया, दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर है, तो यदि वो कह देगा यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया। ये किसके लिए संभव है? बस 2 वरदान। जब बपतिस्मा लिया जाता है उसी समय 2 वरदान मिल जाता है। हालेलुया।
ये नहीं जिसके सिर पर हाथ कितनों बीमारी हो आप उसको केवल सिर पर हाथ रख दो तो चंगी हो जाए। हालेलुया। ये प्रभु दिया है तभी काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं, इधर से उधर झांक रहे हैं, ऐसे झांको मत, उसमें हलीम होकर के प्रार्थना करो। क्या करो? हालेलुया। प्रार्थना करो। ये ड्रामा पार्टी थोड़े है। ये तो हम लोग प्रभु का काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं समझता है, ना समझे क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए जल्दी जल्दी देखेंगे वचन, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि पढ़ने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि ये सब लोग बस वैसे ही है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, देखिए पूरी बाइबल के अंदर 2 जनानियों के ऊपर जिक्र किया गया, एक एस्तर के और एक रूत। कितनी जनानियाँ इसमें? 2। दोनों के नाम से बुक, एस्तर और रूत। दोनों पुराने नियम है, ओल्ड टेस्टमेंट। देखिए वहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट कि देखिए इतनी मेहनत ये जनानियाँ की हैं सब, लेकिन आज एक जनानी के बारे में हम महिला के बारे में जिक्र करेंगे। और ये महिलाएं जो है पावर हाउस है सब। क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब समझती हो तुम लोग? बिजली जो आ रहा है वो देखो जल रहा है, ये हती यहाँ ना ट्रांसफार्मर लगा है, ये पावर हाउस है जहाँ से वो आ रहा है। सलेमपुर में होगा, देवरिया में इससे बड़ा गोरखपुर में होगा, इससे बड़ा लखनऊ में है, पूरे यूपी स्टेट में एक ही जगह पावर हाउस है। यदि अभी इसमें पावर ज़्यादा है तो वो बल्ब उड़ जाएगा, टीवी उड़ जाएगा, सब पंखा सड़ जाएगा। यानी उसको जो है थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके ट्रांसफार्मर में देके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसी प्रकार ये जनानियाँ क्या है? पावर हाउस है। यदि तुम लोग जिस चीज़ के लिए आज से प्रार्थना करोगी तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। ये देखो जनानी से क्या। तब पूरी बाइबल में 2 ही ऐसी किताबें हैं जिनका नाम महिलाओं के नाम पर आधारित है, एस्तर और रूत। रूत की किताब में मात्र 4 ही अध्याय है, लेकिन जो बातें हम इस किताब में सीखते हैं वो हमारे जीवन को बदल देने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। इसको पढ़ने में केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन इस किताब का फैलता हुआ प्रभाव सदियों से चला आ रहा है। हालेलुया। इस किताब में नाओमी नाम की एक महिला के बारे में पढ़ते हैं जो अपने पति और अपने लड़कों के साथ अकाल के कारण यहूदा से मोआब में चली जाती है और उसके बेटे शादी कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नाओमी के पति और उसके दोनों बेटों को मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत के बाद नाओमी फैसला लेती है कि मैं यहूदा वापस जाऊंगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक नाओमी नाम की औरत है, महिला है जो अकाल पड़ गई। इसका मतलब समझो यार, यदि तुम लोगों को उधर कोई समस्या आ जाए, कोई तुमको सताता है, तब भाग मत जाना, डर मत जाना, परवाह नहीं है। जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं वो हमारा राखी करता है कि नहीं? वो हमको छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा? जब हमारा पैर हिल जाता है तो परमेश्वर काम करना छोड़ देगा। जो विश्वास करेगा उसके लिए परमेश्वर काम करेगा, और नहीं विश्वास करेगा तो नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा रुदल को आज जो है पूर्ण रूप से हीलिंग दे, लेकिन ऐसी एक वक्त वर्ड बोल दिया कि आज उसको आजाद कर दे फांसी से, लेकिन वो रह गया। क्यों रह गया? उसके पाप ने फिर दबा दिया। और आजाद होने वाले हो रहे हैं, सामने देख रहे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो कहता हमने पाप किया ही नहीं है। क्या बोला था? बोलता है बहुत ढीठ आदमी है। पाप किया ही नहीं, पाप नहीं किया, अब दूसरा भी अलंग सुन होने जा रहा। अरे ऐसा मत कीजिएगा, आप प्रभु कीजिएगा। क्या मैं बोला? दूसरा अंग भी जा रहा है। अब एक तो चला ही गया था दोनों, अब इन्हें को भी चला जाएगा। तब क्या करेगा कि झाड़ा पीने का बैठ नहीं ऐसा मत कुर्सी में अब काट देना, वहीं पर बैठ के झाड़ा पीने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला। कौन बोला? पाकरू बोला कर दे आजाद। बोला उसको, बोला और कहता है मैंने पाप नहीं। अरे बेचारा बोला कि पाप किया, इससे किडनी को साफ कर दिया है। जाके स्कैनिंग करा ले, जो मर्जी कर ले। तेरे घर में आशीष के बरसात जा रही है, 36 घंटे का समय है।
हालेलुया। हालेलुया। तो देखो वो जो है नाओमी अपनी अकाल पड़ने की वजह से पति को भी ले लिया और दोनों बेटों को ले लिया और कहाँ चले गए? मोआब में चले गए। मोआब एक देश में, अब मोआब देश में जाती है और वहाँ पति के मौत हो जाता है। वो कैसे भाग के गई थी? अकाल के वजह से, रोटी के लिए, रोटी के वजह से, और अकाल पड़ गया, अकाल की वजह से भाग के चली गई। लेकिन नाओमी का अर्थ है खिला हुआ चेहरा। क्या है? नाओमी का अर्थ होता है खिला हुआ चेहरा। नाओमी का अर्थ होता है खुदा का घर। ये बताओ, खुदा के घर में कोई कमी होती है? नहीं। 2 मिनट सब्र नहीं करना चाहिए? फट दे भागे। पवित्र आत्मा पुकारता होगा, नाओमी नाओमी मत न जा, न जा, न जा, लेकिन नाओमी को सुनाई नहीं, चली गई। पति मर गया, दोनों जवान बेटे मर गए, वहीं शादी कर लिए थे सब दोनों बेटे, और बहू दोनों क्या हो गई? प्राण हो गई, विधवा हो गई। दोनों का ना बच्चा ना कुछ। अभी तो आए थे सब, 2-4 महीना नहीं हुआ था, सारा उजड़ गया। तो फिर फैसला लेती है नाओमी, कहती है कि अब जो है हम मोआब में नहीं रहूंगी, फिर यहूदा चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? हम परमेश्वर के घर में चली जाऊंगी। अब हम यहोवा के घर में चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और नाओमी वापस आने लगती। क्या करती है वो फैसला ले लेती है, वो कसम खा लेती है, वो ठान लेती है कि अब हमको यहाँ नहीं रहना, मेरा कुछ नहीं बचा। काश नाओमी पवित्र आत्मा के वचन को सुन ले होती है। खिला हुआ चेहरा, और जहाँ आशीष का घर है, थोड़ी सी गड़बड़, जो ट्रेन चल रही है खराब नहीं होती है सब? क्या इंजन फेल नहीं करता है क्या? मोटरसाइकिल खराब नहीं होता क्या? वो पंचर नहीं होता है क्या? तो क्या करोगे? वहाँ से भाग जाओगे? उसको साइकिल को वहीं छोड़ाओगे रास्ते में? ले आना पड़ेगा कि नहीं? वो जो ऐसे लोग स्वार्थी हैं, एक गाय जो है जो बाछी दे देती है उसको रख लेते हैं लोग, अब बच्चा को कुछ दिन के बाद छोड़ देते। खुदा इन लोगों को क्या करेगा? जरा सोचो, इन लोगों को भी आ गया अब नंबर है। क्या होगा इन लोगों के? पहले वही हल चलते थे सब, तो लोग क्या चाहते थे? बच्चा। बाछी को लोग मुंह फुला लेते थे, जैसे लड़कियों पर मुंह फुला लेते हैं। आज उसको क्या करते हैं? कुछ दिन रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं का। अब उसका कोई जरूरी नहीं। आज चोरी भी करते हैं। वो दूध किसका है? बच्चे का, उसका बच्चे का दूध है। लेकिन ये चोरते हैं, सब चोरा लेते हैं। अब ये कहेंगे सब हम खिलाते हैं। अरे वो कहाँ गाय कहती है तू खिला? वो कहती है अभी खोल के छोड़ दे, चली जाएगी वो खुद चर लेगी, खुद पेट भर लेगी कि नहीं? सब ये क्या है? दुनिया स्वार्थी है। वो अपनी स्वार्थ के लिए लेके आए, इसीलिए उसका रेट में बेचा जा रहा है। आज इस समय कोई क्या बच्चा खरीद ले, कोई खरीदेगा? नहीं है। वो गाय जो है, वो गाय कहती नहीं है। ये बताओ, अपनी बेटे के लिए दूध रखी है, बेटी के लिए कि तेरे बेटा बेटी? तो कितने छोटे हो, उसको चुरा रहे हो, घास दे करके, उसको चारा पठा दे करके, और उसको ऐसे हटा देते हो थोड़ी सी दे करके। सच्चाई है कि नहीं? ऐसे हटा देते हो, उसका सारा सिस्टम रखे हो खिलाने के लिए, पिलाने को। बीमार हो जाती है तो जाके डॉक्टर बुला के ले आते हो, वो बीमारी नहीं होगी, उसको छोड़ के देखिए। बोलो हालेलुया। उसको छोड़ दे आज से, वो बीमार नहीं होगी। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम। लेकिन वो तेरे आश्रय बैठी हुई है, उसका दूध चुरा लेते, उसका दूध चुरा लेते। ये बताओ, जो महिला है उसका दूध कोई चुरा ले तो छोड़ेगी वो? आज ये सीखने वाली बात। तो नाओमी को देखिए, नाओमी को सोचना चाहिए कि हम खिलता हुआ घर में हैं, आशीष के घर में हैं। पति को खो आई, दोनों बेटों को खो आई, कुछ नहीं बचा उसके पास, और 2 बहुएं बची, 2 बहू बच गई। क्या कहती है देखिए, इस किताब में नाओमी नाम की एक महिला के बारे में पढ़ते हैं, जो अपने पति और अपने लड़कों के साथ अकाल के कारण यहूदा से मोआब में चली आती, और उसके बेटे शादी कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नाओमी के पति और दोनों बेटे
को मौत हो जाती है, उनकी मौत के बाद नाओमी फैसला लेती है कि मैं फिर क्या करूँगा, यहूदा वापस हो जाएगा कि या यहूदा वापस जाएगी, लेकिन उसकी बहू रूत उसकी साथ नहीं छोड़। अब देखो, एक का नाम है ओरपा, एक का नाम है रूत। ओरपा को और रूत को जो बहू थी, नाओमी कही कि देखो मैं तो बूढ़ी हो गई हैं, अब बेटे मर गए, तू लो बेटी अब क्या करेगी, अपना अपना घर देख लो कहीं जाके, मैं किसी लायक नहीं रह गई हूँ, इसलिए जा। लेकिन वो तो मान गई, ओरपा चली गई, लेकिन रूत कहती है मैं नहीं जाऊँ। आज लड़कियों को देखो कैसे खेल खेलते हैं, सही बात है कि खुदा आज देखता है ना, जिसको पुकरवाना है पुकरवा ले, कह देंगे अब मिनट नहीं लगेगा, पवित्र आत्मा ही। इसलिए पाप करने से रुक जाओ। क्या करो? पाप करने से रुक जाओ। अरे पापी, एक दिन बहुत गति होगी, बहुत गति होगी। खुदा को धोखा दे रहे हो तो मनुष्य को धोखा दे सकता है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए माफी मांग ले, आज माफी मांगने का समय। रूत उसकी साथ नहीं छोड़ती और वो अपनी सास नओमी के साथ यहूदा वापस आ जाती है। क्या करती है? ओरपा चली जाती है और ओरपा को भी चुम्बन लिया, अपनी सास को भी चुम्बन ली, वो भी चुम्बन ली, लेकिन ये भी सास इसको भी चुम्बन ली, लेकिन वो चुम्बन को चुम्मा को स्वीकार नहीं, और कही कि मैं नहीं जाऊंगी तेरे को छोड़ के। वो सास के साथ वापस आ जाती है और रूत फैसला लेती है। क्या करती है? फैसला लेती है। जब हम रूत 1 के 16 और 17 वचन में पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, तू मुझे यह ना विनती कर, तू यह ना कह कि मुझे त्याग दे, मुझे छोड़ दे, तू लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। रूत कहती है, कसम खाती है कि तू सासू है, भले पति नहीं है तो क्या है। अब सोच लो, एकदम जवान लड़की, 10 दिन ब्याह ना हुआ हो, वो आजकल कोई टिकेंगी सब ना। वो कहीं मेरे को परवाह नहीं, लेकिन अपनी सासू माँ को नहीं छोड़ूंगी। ये बताओ, यहाँ तो सुप्रीम पावर को लोग छोड़ दिया है, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। फिर कहती है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यानी हमको तो रण कर दिया, अब इससे अधिक विपद क्या हो सकती है? यदि तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी तो यहोवा इससे बड़ी विपद मेरे को दे दे। मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी, और जो तू खाएगी वहाँ मैं भी वही चीज़ खाऊंगी। है कि नहीं? ये हुआ मोहब्बत की नहीं। और रूत के जब ये प्यार देखती है तो फैसला ले लेती, उसको लेके वापस आती। क्या करेगी? यहूदा आकर परमेश्वर की महान और सुंदर योजना प्रकट होती है और रूत बोआज नामक व्यक्ति से शादी कर लेती है, और उसी वंश से, जिस वंश के जिस खानदान से नाओमी के शादी हुआ था, उसी वंश का लड़का था वो, सुंदर सुखान और करोड़पति था। उससे वो क्या की? शादी कर दी। यदि सब्र रखी और नाओमी के अपनी सास के इज्जत की तो उसको पति भी अच्छा मिल गया, अच्छा घर मिल गया और उसी खानदान से मिल गया। आज लड़कों को लड़कियों को सब्र करना चाहिए। आखिर में आदम को परमेश्वर ने शादी कराया कि नहीं कराया? तो जितने लड़के सुन रहे हैं नहीं शादी हुआ, वो अपने मन ही औरत ढूंढ लेते हैं। क्या बात है? माँ पर विश्वास ही नहीं है, बाप पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन हमने खुदा को सब कुछ समर्पण कर दिया कि मरने के बाद भी तू ही हमको जनाजा भी उठाएगा कि नहीं? उठाएगा। किसका काम करते हैं? तो फिर उठाएगा कि नहीं उठाएगा? मरने की परवाह नहीं है मेरे।
अब जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे तेरे लिए, खाएंगे तेरे लिए, पिएंगे। अब कोई भी आके कान ठोकेगा इधर से तो छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़। चाहे बीवी अलग हो जाए, चाहे बच्चे अलग हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर से अलग नहीं। सबको छोड़ के यहाँ आ गया काम करने के लिए। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ हमारा राखी करने कम करने वाला। ये लोग नहीं रोटी देंगे तो हमको रोटी नहीं मिलेगा। खुदा का सारा पृथ्वी में बनाया हुआ है कि नहीं? कहीं सो जाएंगे। और मन्ना बरसाने वाला भजन 78 पढ़ना क्या लिखा है? जो मीट खाने वाला था मीट, जो मुर्गा खाने वाला था मुर्गा, जो मलाई खाने वाला था मलाई, स्वर्ग से मन्ना गिरा। थोड़ा बहुत नहीं गिरा, हम लोग थोड़े हैं। 6,35,550 व्यक्ति। कितने को? 6,35,535। और खा के डर हो गए हैं। और पानी जब फिर मूसा से कहता है, कहते तेरा परमेश्वर में दम है कि पानी पिला देगा जंगल में। अब परमेश्वर ने ऐसा सोता फोड़ा यहाँ, ऐसे जैसे ये जो ट्यूबवेल चलता है पानी गिरने लगा, तो अब पानी पी पी के एकदम भरपूर हो गया। और कहा कि जब तक तुम लोग रास्ते में आज 40 बरस वो चलते रहे, 40 बरस में न ये वस्त्र गंदा हुआ, न ये तन से सड़ा, न तन से गिरा, और न जूती जो है फटी। और 40 बरस वो चलते रहे और कभी नहीं थके, दिन रात चलते थे। आज 40 बरस में आकर के पहुंचे अपने देश में, क्योंकि परमेश्वर का कृपा थी। यहाँ तो एक क्षण मोटरसाइकिल चाहिए जाने की, चाहिए कि नहीं? परमेश्वर से मैं बात को कहता हूँ कि ये जरूरी है, एक्सेप्ट भी करना है तो मेरे को जरूरी है। तो प्रभु हमारा इंतजामी परमेश्वर है, वो कर देता है कि नहीं? आप लोग विश्वास करिए, विश्वास करिए, आप लोग धोखा नहीं खाएंगे। जनानी आती है, कहती है कमर दर्द करना है, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं है। अरे जाके देखो बजिंदर के यहाँ, अभी तो अब शुरू करेगा वो प्रचार। और रात भर दिन भर लगा रहता बेचारा वो भी। कितनी खुशी की बात, हमारे लिंक से है वो, हैं? हम कहा करते हैं बजिंदर के देखा करो, बाकी किसी को मत देखना, क्योंकि बजिंदर का हमारा लिंक है। हालेलुया। उसके पास 2 लाख कलीसिया है, तो एक दिन हमारे पास भी 4 लाख कलीसिया। लेकिन चटनी बनाने वाली बात है, यूपी स्टेट में, बिहार स्टेट में पंजाबियों का गुजारा है। परमेश्वर जानता है कहाँ से मेरे को भेजा, क्योंकि हर भाषा को जानने वाले हैं, सबके ताकत का अंदाजा मेरे को है कि नहीं? इसलिए वो भी आ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर चुन के भेजता है। बताओ, पंजाब में जाएंगे पंजाबी बोलना है, तो हम लोग बोलेंगे तो हंसेंगे सब। वहाँ के पंजाबी आएगा गिड़बिड़ गिड़बिड़ करेगा, समझ नहीं लगेगा। आपके कितने स्टेट है देख लो खुद को। आज 135 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की। आज देखिए कितने स्टेट बन गया। आप पहले थोड़ा स्टेट हुआ करता था, ये जानना है। लेकिन सबको परमेश्वर एक करके रखा कि आप जानो ना जानो आपकी मर्जी। इसलिए प्रभु यहाँ कहता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, वो परमेश्वर वहाँ उसको हम इसमें देख लेते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि शुरुआत में तो देखिए रूत और नाओमी की कहानी में ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जब सब मर गया, कोई बचा ही नहीं था, सब खत्म हो गया था कि नहीं? ऐसा ही लग रहा था ना। लेकिन अब आगे देखिए क्या होगा। लेकिन जब परमेश्वर किसी के जीवन में कहानी को लिखता है तो वह बड़े ही अद्भुत तरीके से लिखता है। बहुत अद्भुत तरीके से लिखता है, तनी मनी अद्भुत तरीके से नहीं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि हम इस पुस्तक से क्या बातें सीखते हैं। नंबर 1 याद रखना, किसी से पूछ सकते हैं, परमेश्वर की योजना अच्छी है लेकिन आसान नहीं। क्या? परमेश्वर की योजना अच्छी है लेकिन आसान नहीं। रूत 1:1 में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने लगा। जब रूत की किताब में
जब सब कुछ पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सच का कि उसमें क्या है। परमेश्वर अकाले को भी अपनी योजना के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अब यहाँ देखिए, अकाल नहीं पड़ा होता तो माओवी जो है उस परिवार के, वो माओवी के यहाँ जाते सब, उस देश में जाते नहीं जाते, लेकिन नाओमी चली गई है। परमेश्वर यहाँ उसका राज, ये काम होने करा। तन की बार ठोकर लग जाएगा, लोग कहेगा ओ चर्च से आ रहे हो, ठोकर लग गया। हो सकता है तेरे को मौत हो रही थी, मौत से बचा दिया, ठोकर में क्या घर, ठोकर तो ठीक हो जाएगा। जो चला गया वो आएगा? नहीं है। तो देखिए, परमेश्वर विषम स्थितियों में आपको इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन परमेश्वर की योजना की थी कि वो रूत को मिलाए, और उसके लिए परमेश्वर ने अकाल को इस्तेमाल किया। और बाइबल में सिर्फ रूत के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ था। उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया, बेच दिया, वह बंदी बनाया गया। जब वह जेल में भी रहा, पोतीपर के घर में रहा, लेकिन इन सब दुखों से निकलने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था, और वह उद्देश्य था यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने का। यूसुफ को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। तो भागने का फायदा है कि नहीं? हमको परमेश्वर लिया, यहाँ काम किया, तो लोग आशीष पाएंगे कि नहीं पाएंगे? मेरे भाइयों, परमेश्वर हमें गहरे पानी में डूबने के लिए नहीं, बल्कि तैरना सिखाने के लिए लेकर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं, बल्कि हमें पवित्र और मजबूत बनाने के लिए ले आता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, आपके जीवन में जो अकाल का दौर है, उसमें भी परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाए हुए हैं। क्या आप उसे समझते हैं? मेरे भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर की योजनाएं अच्छी तो है, लेकिन इतनी आसान नहीं। रूत के जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं हो गया, वह कठिन था। यह बहुत ही कठिनाइयों के साथ हुआ था। नंबर 2, हम परमेश्वर के नज़र में एक समान है। क्या है? ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। रूत की पुस्तक में हमें सिखाती है कि परमेश्वर की नज़र में हम सब एक हैं। परमेश्वर हमारी नागरिकता, हमारे रंग, हमारी बुनियादी, हमारी बुद्धिमत्ता को कभी नहीं देखता। यहाँ क्या कोई कला है तो परमेश्वर उसको नहीं चुम्बन कर रहा है? वो जनानी काली थी, उसको नहीं आज़ाद कर दिया? परमेश्वर करता। एक को खतरे में पड़ने वाले को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर से मोहब्बत तक करो। मनुष्य से मोहब्बत करके हम पाएंगे क्या? इसका मतलब प्रेम करना मत छोड़ देना। सब हाथ मिलाओ अपने में, कहो कि हम मोहब्बत करती हूँ, हम मोहब्बत करते हैं। चलो हाथ मिलाओ, सब बोलो। रे बुढ़िया, तू कहाँ चली गई रे? तू क्यों नहीं पकड़ती है उसका हाथ? कितने भूचड़ है, सब पकड़ो, कहो हम मोहब्बत करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारी नागरिकता को नहीं देखता, कभी भी ख्याल रखो। रूत यहूदीन थी, वह तो मोआब से थी। एक अन्य जाति मोआब को पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कितना रूत को पसंद किया। सोचिए, यहाँ देखते हैं, लोग पसंद करे चाहे ना, लेकिन परमेश्वर पसंद करता है। लेकिन परमेश्वर फिर रूत से उतना ही प्यार करता था जितना वह यहूदियों से करता था। हालेलुया। और रूत की किताब में हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बराबर बनाया, उनमें कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया। वही दोनों का सृजनहार है। मेरे भाइयों, हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पुरुषों को ऊंचा समझा जाता है और महिलाओं को नीचा। है ऐसी बात की नहीं? हाई कास्ट और लो कास्ट। और सबसे बुरी बात तो यह भी है कि आज बहुत से सारे चर्चों में भी ऐसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। चर्चों में कुर्सी पर बैठे तो सब बैठे ले, कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत? धरती पर बैठा, मैं भी धरती पर बैठ रहा हूँ कि नहीं? यहाँ महाराजा कुर्सी पर बैठे,
ख्याल रखें, सब हमारे बहन और हम आज़ाद करने के लिए आए हैं, आज़ाद हो जाओगे। थोड़ी सी और सबर, 10 मिनट और सबर कर लो, बस खाना तैयार है, उधर देखो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लेट कर रहा हूँ। ज्यों खाना तैयार होगा हमारा प्रचार बंद।